जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है हिंदुस्तान में वो प्रधानमंत्री हमारा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, हाँ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इंडिया के अंदर। लोकतंत्र खत्म है, पूरी तरह तानाशाही है। नेता सिर्फ वो नीतियाँ बना रहा है जिससे वो नेता बनाओ, राजनीति को राजनीति बनाओ, ताकि नेताओं की सोच बदले कि हम राज्य के लिए खड़े हुए हैं। जंतर मंतर पर लगातार मौजूद हो और पल पल की खबर आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। एक सज्जन ने हमें रोका और वो कुछ बात करना चाहते हैं। आपका परिचय जानना चाहूंगा और क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल्ली से हूँ, नाम मेरा दीपक है। हाँ, और मैं यहाँ 5 टाइम आ चुका हूँ आज। हाँ, बेसिकली मैं जो देखा, जितने भी लोग यहाँ बाइट दे रहे हैं, जितने भी लोग अप्रोच कर रहे हैं, वो सब सरकार से कर रहे हैं, जबकि सरकार के कानों पे जूं नहीं देख रही है। लेकिन मैं अपने मन की बात सीजीआई से करना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ठीक है। क्यों ये ऐसा माहौल क्यों बना, ये तो मंजर क्यों देख रहे हो? इसकी कुछ वजह है, वो वजह बहुत बेसिक और बहुत पीछे से है। हमारे बुक्स के अंदर हमने बचपन से पढ़ा राजनीति, राजनेता, जो चेंज करने का टाइम आ गया। इसके लिए मैं लिख के लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये दिखाएं जरा, इसको जूम कर करे। नहीं कर रहे, राजनेता को राज्य नेता बनाओ, राजनीति को राजनीति बनाओ, ताकि नेताओं की सोच बदले कि हम राज्य के लिए खड़े हुए हैं, ना कि राज करने के लिए खड़े हुए हैं। नीतियाँ वो बनाए जिससे राज्य का भला हो। ये बहुत बेसिक नीड्स है। तो मेरी अपील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है, प्लीज़ इसको कंसिडर करें। मतलब आपको लगता है कि आज के टाइम जो नेता है या फिर खास प्रधानमंत्री, क्या अपने आप को कहीं ना कहीं राजतंत्र की तरफ, राजा की तरफ देखना शुरू कर? बिल्कुल, डेमोक्रेसी खत्म है इंडिया के अंदर, लोकतंत्र खत्म है, पूरी तरह तानाशाही है देश में। हर राजनेता सिर्फ वो नीतियाँ बना रहा है जिससे वो राज कर सके। हम देख ही रहे, हर जगह कर्नाटक में देखा, हर जगह देखा, जिस तरह की चोरी कर सकते हैं, जिस तरह का ये गलत काम कर सकते हैं, वो नीतियाँ बना रहे हैं। राज्य के लिए कोई नेता नहीं सोच रहा है। तो इस चेंज की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसलिए मेरी अप्रोच अपील है सीजीआई साहब से। आप यहाँ आए हैं, ये जो महिला पहलवानें बैठी हैं, ये जिसके खिलाफ बैठी है वो भाजपा से ही सांसद है, तो उसके खिलाफ तो प्रधानमंत्री को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए ना। प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे? आखिर क्यों वो चुप हैं? प्रधानमंत्री उसी नेता का हेड है। हाँ। और उससे ज़्यादा गुण प्रधानमंत्री में हो रहे, तो वो कैसे लेंगे डिसीजन? नहीं देंगे सही इसको। इसलिए मैं तो अप्रोच कर सकता हूँ, जो जिसको सबसे ऊंचा मानता हूँ वो है सीजीआई साहब। आपके कहने का मतलब है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे कोई बलात्कारी हो, चाहे वो शोषण करता हो महिलाओं का, लेकिन अगर वो भाजपा में है तो प्रधानमंत्री उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलूँगा। सबसे ज़्यादा करप्शन तो बीजेपी में है। हमने 2014 में वोट क्यों दिया था कि हम चाहते थे कि जो सुधार की गति तेज होगी, लेकिन 9-10 साल में क्या देखा हमने कि देश 20 साल पीछे जा चुका है। आज पूरी तरह देश में करप्शन है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो इसलिए परिवर्तन तो होना चाहिए। आप कह रहे करप्शन है। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भाषण में अपने कह रहे थे कि करप्शन के खिलाफ भाजपा ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी और सारे भ्रष्टाचारी, वो केजरीवाल, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं को कह रहे थे सारे भ्रष्टाचारी एक मंच में आ गए हैं, लेकिन हम इन सबको, इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। शायद ये वर्ड जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये 10 लाख बार आपने सुने होंगे कि प्रधानमंत्री करनी और कतनी में बहुत फर्क है। हम अपना नागरिक होने का फर्ज निभाएं। बहुत फर्क है। मैं तो दिल से बोलता हूँ, मैं सबसे बड़ा कल्प्रिट आदमी ही पीएम को मानता हूँ। जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है हिंदुस्तान में वो प्रधानमंत्री हमारा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, हाँ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय आप बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, मैं नहीं बोलूँगा जी। मैं नहीं समझता उस आदमी के लिए जी लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, बस इतना, जी ना लगाओ। इतना गुस्सा क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, देख रहा हूँ पूरे देश में देखा जा रहा है, लोग किस तरह त्रस्त हैं। काम धंधा नहीं, रोटी तक की लोगों की सोच खाली पेट तक आकर रुक गई है। कुछ सोच ही नहीं पा रहे, अपने आप को आगे बढ़ाने का सोच ही नहीं पा रहे। उसको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, वो पेट से ऊपर उठ ही नहीं रहा। और इससे ज़्यादा करप्शन क्या होगा देश में? ये बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में निकाले जाते हैं, ये चकाचौंध अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है देश में, सब सुखी हैं, रोजगार की लाइन लगी हुई है। आप कह रहे हैं सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, यही तो बेसिकली हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है, आप लोग ही ऐसे सवाल उठाते हैं। आपको उजागर करना चाहिए उनकी गलतियां, हमसे सुनते हो आप, ये भी गलत है।
सबसे पहले सुधार मीडिया में आना चाहिए। बेटी के घर वाले न्याय मांगने आए। अगर हम उस गोदी मीडिया के हिस्से होते ना तो अभी आपकी ये बात दिखा भी नहीं रहे होते और आपसे पूछ भी नहीं रहे होते। लगातार सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं, इतनी हिम्मत तो हम भी रखते हैं। ये तो आप भी समझते हो, ये बात मैंने किसके लिए बोली है। अगर मैं बाइट आपको दे रहा हूँ तो ये बोल किसके लिए रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये गोदी मीडिया के लिए जो बिक चुका है पूरी तरह। बाकी बेटियों के न्याय की बात। तो आपको लगता है, मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, लगता है ये जो बेटियां बैठी हुई है 25 दिन से, एक साल तक सरकार ने किसानों को बैठाए रखा, लगता है इंसाफ मिलेगा? कितना दिन और लगेगा, कितना संघर्ष और बड़ा करना पड़ेगा? समय चाहे जितना भी लगे पर इंसाफ मिलेगा इनको। जो नारा लगाया था बेटी पूरा देश एक हो जाएगा इनके लिए, देश एक हो भी रहा है वाले लोग और जरूरत पड़े तो पूरा हिंदुस्तान दिल्ली में आ जाएगा, लेकिन इंसाफ मिलेगा बच्चों को। लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये साजिश है, इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और कुछ बिजनेसमैन हैं। उसके लिए मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, न्याय मांगने इससे बड़ा एक और धरना बैठाना चाहिए हमें ईवीएम के खिलाफ 2024 से पहले। एक समय अगर इसको सत्ता से उखाड़ के फेंकना है तो हमें ईवीएम बैन करना पड़ेगा। कि कोई रेल मंत्री था, बस यही है कि पावर उनके हाथ में और कुछ नहीं उनके हाथ में। जिसको रेल मंत्री खुद देश की सारी बातों से सहमत हूँ, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ जगह, लेकिन जब आप ईवीएम की बात करते हैं तो जब कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाती है तब ईवीएम अच्छा हो जाता है ना। लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस जीत जाती है ईवीएम अच्छा हो जाता है, लेकिन जहाँ हार जाती है वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। तो ईवीएम पे आप ये कह रहे हैं तो ये सोच समझ के बोलिए। मैं बताता हूँ, यही स्ट्रैटेजी तो है, यही तो वो नीतियाँ जो नेता बनाते हैं। अभी नाम लेना पड़ा। 2019 से पहले भी कुछ इलेक्शन हारे गए थे, बीजेपी ने हारे थे, वही सेम चीज रिपीट की है 2024 से पहले। हम तो प्रवृत्तियों पर बात कर इन्होंने एफर्ट्स नहीं किए ना, वो भी इसी इनको हारना मंजूर था क्योंकि इनको 2024 में जीतना है। वो उनके पास एक ही मुद्दा है कि ईवीएम अगर वहाँ सही था तो आज क्यों सही नहीं है, ये 2024 में बात उठाएंगे। तो ये सब नीतियाँ, यही नीतियाँ तो बनाते हैं, तो उसी नीति का तो मैंने पता दिखा रहा हूँ, पद पर हूँ कि न्याय यही नीतियाँ बंद होनी चाहिए। ये इनकी राय है, लेकिन साफ तौर पर गुस्सा है कहीं ना कहीं कि देश की बेटियों को यहाँ 25 दिन से बैठा रखा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि नेता वो हो जो अपने राज्य के लिए काम करे, नेता वो ना हो जो देश को, लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने लगे या अपने आप को राजा समझने लगे, तानाशाह समझने लगे या जिले लाही समझने लगे। तो जंतर मंतर से हमारी रिपोर्ट लगातार जारी है, ऐसे तमाम लोगों की हम आपको राय दिखाएंगे और तय आपको करना है कि ये आंदोलन सच के साथ है, क्या आप इस आंदोलन के साथ हैं, ये आपको तय करना होगा। हमारी अगर रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता हम करते रहें। फिलहाल शुक्रिया। अगला कह रहा है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कह दें तो मैं पद छोड़ दूंगा, ये वाला